Hey, hello and what is up traders? Welcome to another market analysis video by Finostat. कल है निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है एंड वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार जो है एक अच्छा मोमेंटम सेट करने की चेष्टा कर रहा था। मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे जो लेवल हम लोगों ने मॉर्निंग के लाइव शो में मार्क करके रखे थे, द लेवल वाज 23,000 ऑन द अपसाइड एंड द सपोर्ट लेवल वाज 22,800। तो ब्रॉडर 200 पॉइंट्स की रेंज थी। मॉर्निंग में हम लोगों ने देखा एक बार इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाने की चेष्टा भी की निफ्टी ने। ऑलमोस्ट इट गेव 250 पॉइंट्स मूव, दैट इज मोर देन 1% बाय द वे। एंड फिर वही घोड़ा वही मैदान, सेम कहानी फिर से रिपीट होता हुआ दिखा। जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करने की चेष्टा करती है, एफआईज आके जो है यहाँ पे बेचने आ जाते हैं। तो कल का एफआईज का सेल फिगर बाई फिगर जो कल का था, मैंने आपको क्लियरली ही इंडिकेशन दे दिया था कि यहाँ पे जो है भारतीय एयरटेल का जो ब्लॉक डील हुआ है उसके चलते आपको ये फिगर देखने को मिल रहा है। एक्चुअल पिक्चर कुछ और हो सकता है। तो डेफिनेटली आज भी वही सेम स्टोरी निफ्टी में देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी वाज कंपेरेटिवली पॉजिटिव, आउट परफॉर्म किया यहाँ पे निफ्टी को। एंड ऑल्सो एक काफी अच्छा पोलन फ्लैग, देखिए दिस इज द परफेक्ट पोलन फ्लैग सेटअप। नाउ वी हैव टू इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आर डेवलपिंग फॉर द एक्सपायरी, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी, हिट दैट लाइक बटन। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। चलिए, तो दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बनाया है पोल एंड फ्लैग का पैटर्न। ये क्लासिक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द पोल एंड दिस इज द फ्लैग। तो ये फ्लैग का ब्रेकआउट जिस भी तरफ आता है उस तरफ हम लोग डायरेक्शनल प्ले करते हैं। तो नाउ बैंक निफ्टी में ये फ्लैग का ब्रेकआउट अगर मान लीजिए 49,600 को बैंक निफ्टी इजीली क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करती है। 49,600 ये लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करे तो डेफिनेटली देयर इज सम जूस लेफ्ट इन बैंक निफ्टी एंड विच कैन टेक बैंक निफ्टी टिल 50,100। 50-100 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है अगर 49,600 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन किया। दैट इज ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स मूव, 1% का मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा फोकस करिए। देखिए बैंक निफ्टी के चलते अगर यहाँ पे मान लीजिए निफ्टी में कुछ भी पुलबैक आती है, आज तो काफी नेगेटिव न्यूज था मॉर्निंग से ही। जैसे ही मैंने मॉर्निंग वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे ही खोला, उस पे अदानी का वही सेम न्यूज, अमेरिकन एजेंसी एसएससी को जो है क्लैरिटी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट से, सेबी से, कि एग्जैक्टली मतलब ये ट्रांजेक्शन हुआ था कि नहीं। तो फिर से वही मतलब अदानी के स्टॉक्स प्रेशर में आते हुए दिखे। दूसरा बैड न्यूज था इंडिया के लिए, फार्मा ऑटो में यहाँ पे ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया। तो अगर मॉर्निंग की शुरुआत ही होगी दो बैड न्यूज तो डेफिनेटली निफ्टी 50 इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 50 टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया। ये बैंक निफ्टी नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स है, राइट। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, स्टील होते हैं, ऑटो सेक्टर होता है, फार्मा होता है, आपका इंफ्रा होता है, एफएमसीजी होता है। तो सारे सेक्टर्स को मिला के, फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स को मिला के निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे नेगेटिव न्यूज आ जाएंगे तो मेन इंडेक्स आपका फ्रंट लाइन इंडेक्स ऑब्वियसली आउट परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा सपोर्ट का काम किया। निफ्टी को अगर ये बैंक निफ्टी सपोर्ट आज नहीं करती तो आपको 22,700 का जो लो था वो भी टूटता हुआ दिखता निफ्टी में। तो एटलीस्ट वो होल्ड हुआ है। सेकेंड गुड थिंग, 22,800 फिर से होल्ड हुआ है। नाउ ड्यूरिंग दिस रैली वी हैव नॉट गिवन अ क्लोजिंग बिलो 22,800। तो इस बात का ध्यान रखिए, 22,800 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब ही है 22,000 तक का रास्ता खुल जाना। तो 22,800 के नीचे जिस दिन निफ्टी क्लोज करे, कल करे, परसों करे, एक साल बाद करे, जब भी करे, आपके नीचे के लेवल जो है ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कल के लिए क्या व्यू बन रहा है मार्केट का। उसके पहले थोड़ा यहाँ पे हीट मैप देखते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, मॉर्निंग में ही मैंने आपको लाइव सेशन में बताया कि सारे स्टॉक जो है
वो रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब नीचे से आ रही है शार्प रिकवरी। तो कोई इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में मैं लाइव स्ट्रीम में बात तो नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, बट मैं यहाँ पे ब्रॉडर व्यू आपको बता सकता हूँ कि देखिए बैंक्स फाइनेंशियल्स चलेंगे, कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स चलेंगे, फार्मा थोड़ा बहुत देखिए अच्छे, ये मार्केट जो है ये स्टॉक पिकर मार्केट बन चुका है। ये 2020 वाला मार्केट नहीं कि कोई भी अनाप शनाप स्टॉक को आप उठा लीजिए तो वो नेक्स्ट डे को उसका प्राइस बढ़ना ही है। तो स्टॉक पिकर मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टॉक स्टॉक स्पेसिफिक पब्लिकली। तो डेफिनेटली मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर बता दिया कल के लिए। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, फार्मा, सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स चलेंगे, एंड कुछ ऐसे ऑटो स्टॉक जिसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है वो सारे स्टॉक्स चलेंगे। ओवर वैल्यूड हाई पी मल्टीपल पे जो भी स्टॉक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है वो आपको किसी भी हालत में परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा। जितना भी उसमें रैली आएगी आप एकदम से सर्टेन हो जाएगी, जितना भी अपसाइड रैली आ जाएगी वो सारे सेल ऑफ में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो स्पेसिफिक रही है, एंड सेक्टर वाइज मेरे हिसाब से फाइनेंस एंड एनबीएफसीज, बैंक्स, ये सारे जो है अच्छे लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट काफी अच्छा है, पॉजिटिव चार्ट है। फिन निफ्टी का भी एक बार देख ही लेते हैं। फिन निफ्टी काफी टाइम से हम लोगों ने एनालिसिस फिन निफ्टी का नहीं किया है, तो फिन निफ्टी को जरा एनालाइज कर लेते हैं। ओके, फिन निफ्टी इज ऑल्सो लाइक बैंक निफ्टी ओनली। बैंक निफ्टी के चार्ट जितना ही पॉजिटिव था एंड काफी ऊपर जाके बंद भी हुआ है, तो डेफिनेटली इसका हर्डल है 23,500 के आसपास। 23,500 को क्रॉस करके टिके तो डेफिनेटली 23,500 के ऊपर फिर निफ्टी आपको मिरेकल करता हुआ दिखेगा। ऑन द अपसाइड जो है मैजिकल नंबर आते हैं 23,786। 23,786 को पार किया तो 24,000 तक एक बार ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो बैंकिंग स्टॉक्स एंड एनबीएफसी, फाइनेंशियल सेक्टर में फोकस करना है, इंश्योरेंस, बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स। तो ये तीन सेक्टर रहेगा कल के लिए फेवरेट। एंड टेबल अगर टर्न होता हुआ दिखे तो रिकवरी आ जाएगी आपके आईटी में एंड ऑटोज में एंड फार्मा में। तो आज देखिए मेजर आईटी, फार्मा एंड ऑटो स्टॉक्स गिरे हैं, तो कल के लिए मेरे को लग रहा है कि एक बार के लिए अगर टेबल टर्न्स होता है, कल अगर थोड़ा बैंक रेस्ट लेने का ठान लेती है तो डेफिनेटली कल रिकवरी आपको देखने को मिलेगा फ्रंटलाइन आईटी, फार्मा एंड ऑटो स्टॉक्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। मॉर्निंग में देखिए मार्केट खुलते ही आपको हीट मैप जरूर चेक करना है। हीट मैप में देखिए कि स्टॉक खुलते ही सारे स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा। आज जैसे मार्केट पूरा रेड में खुला, यहां तक का रेट था, 90% डिक्लाइन था, 10% एडवांसेस था। वहां से जो सुधार देखने को मिली आपको, टाटा स्टील देखिए पूरा यू टर्न ले लिया टाटा स्टील ने। मैंने मॉर्निंग का कैंडल देख के ही बता दिया टाटा स्टील में कि यहां से जो है टाटा स्टील काफी अच्छा जो है अपसाइड जा सकती है। बिकॉज देखिए ये पहला कैंडल डिसाइसिव कैंडल होता है, राइट। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग मजबूत एक कैंडल बन जाए तो डेफिनेटली पूरा दिन जो है उसके आसपास ही ट्रेड करने की चेष्टा करती है, बिकॉज दिस इज द मदर कैंडल। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस एक स्टॉक को मॉर्निंग में ऑब्जर्व किया था, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। ना ही कोई ये रिकमेंडेशन है, ना मैं इसको इसके बारे में फर्दर आपके साथ मैं डिस्कस करने में कोई इंटरेस्ट हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस स्पेसिफिक स्टॉक, बट पैटर्न वाइज मेरे को दिखा ये, इसलिए मैंने बता दिया। तो डू नॉट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, ठीक है। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, किसी को अगर यहाँ पे लाइफ टाइम का प्रीमियम लेना है फिनोस्टैट का तो डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम। 6,999 में आपको यहाँ पे फिनोस्टैट का लाइफ टाइम प्रीमियम, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 साल का नहीं, लाइफ टाइम 6,999 आप पे करेंगे। लाइफ टाइम के लिए आपको जो है न्यूज, अपडेट्स, लेवल्स, गाइडेंस, प्रीमियम का एक्सेस, सब कुछ आपको जो है वहां पे मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है web.fanconnect.com, click on that link and from that link only you can directly join the lifetime services। तो यहां से देखिए किसी भी वीडियो में आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। जस्ट वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाते ही आपको जो है लिंक मिल जाएगा, यहां से आप डायरेक्टली जो है web.fanconnect.com, सी दिस इज द लिंक, यहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं एंड यू कैन enroll yourself in the learning and earning group, जहां पे प्रीमियम प्लस में हम लोग काफी सारे डिस्कशंस करते हैं
एंड काफ़ी ब्रॉडर पिक्चर जो है आपको मिल जाता है मार्केट का। तो देखिए लाइफ टाइम का अभी ऑफर में चल रहा है 6999 में लाइफ टाइम का, इसको जरूर अवेल कीजिए। चलिए तो कल का जो है निफ्टी का एक बार एक्सपायरी का लेवल बता देते हैं। एक्सपायरी देखिए स्पेसिफिक निफ्टी का समझ में तो आ रहा है कि 23,000 बहुत मेजर हडल है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए कल का जो एक्सपायरी है 23,000 के कॉल पे देखिए ऑलमोस्ट 82 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी से एडअप हो चुके हैं। पुट साइड में कुछ है नहीं, कॉन्फिडेंस पुट राइडर का कुछ भी नहीं है। देखिए पुट राइडर का कोई भी लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, डायरेक्ट 22,500 पे कॉन्फिडेंस है। दिस इज अ वेरी नेगेटिव साइन फॉर बुल्स बाय द वे। पुट राइडर यहाँ पे जरा सा भी फाइट देने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। तो 22,500 पे राइटिंग करके बैठे हैं जहां पे 4 रुपया प्रीमियम चल रहा है। एंड एट द मनी पे बिल्कुल हाफ द नंबर ऑफ नहीं सॉरी हाफ नहीं 41 लाख 48 लाख ओके सॉरी नहीं एट द मनी पे है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉल राइडर के देखिए 23,000 पे काफी ज्यादा दबदबा है। 82 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 23,000 को घेर के बैठे हैं। तो 23,000 माउंट एवरेस्ट बन चुका है अभी के लिए। इसको तोड़ेगी तो बड़ी रैली आएगी एक्सपायरी के दिन, ऐसे मिरेकल एक्सपायरी के दिन ही होती है। सो आई एम जस्ट विशफुल, आई कैन ओनली प्रे फॉर द बुल्स दैट अगर 23,000 टूटे तो आपको अच्छा खासा कॉल ऑप्शन में पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी मिले। आई कैन ओनली प्रे फॉर इट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट चार्ट्स एंड डेटा यही बोल रहा है कि 23,000 जो है ये एक बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट बन चुका है। जब तक 23,000 का लेवल ब्रेक होके होल्ड नहीं कर लेता ऊपर में, तब तक आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मार्केट में आता हुआ नहीं दिखेगा। तो 23,000 का बेंचमार्क साइकोलॉजिकल लेवल भी है, रेजिस्टेंस लेवल भी है, राउंड नंबर भी है। तो 23,000 को एकदम से वॉच आउट करिए। अगर 15 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करे या फिर ऐसा कुछ पैटर्न आपको दोबारा देखने को मिले अपसाइड में, तो कंफर्म हो जाइए कि एक बार जो है मार्केट ऊपर छलांग लगाने के लिए रेडी हो रही है। इन दैट केस 23,200 330 विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस, 23,500 600 विल बी द सेकंड रेजिस्टेंस, 24,000 विल बी द थर्ड रेजिस्टेंस, 24,000 टू 24,200। तो ये लेवल्स मार्क करके चलिए। अगर 23,000 को पार करके, जैसा मैंने कल भी बताया था, 23,000 को पार करके अगर 23,330 को पार करके टिके, 23,500 का एक और छोटा हर्डल है उसको भी पार करके टिक जाए, तो डेफिनेटली ऑन द लॉन्गर रन वी विल सी अ गुड अपसाइड मूव विच विल टेक निफ्टी टू एटलीस्ट 24,200 लेवल्स। तो ये जरूर ध्यान में रखिए। एंड ये स्विंग हाई सॉरी मतलब लोअर हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से कनेक्ट हुआ है ना, इसी का रिजेक्शन लास्ट टाइम मार्केट ने लिया था। ये देखिए दिस वाज द ट्रेंड लाइन which comes from 26,200 till 24,800 till 23,800। तो इसको पार करके टिके 23,500 को पार करके टिके, एक बार रिटेस्ट करके वापस ऊपर निकले एंड इस प्राइस के ऊपर निकले 23,800। तो हम लोग एटलीस्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि यस लोअर हाई जो था उसको एटलीस्ट मार्केट ने नीचे से निकाला है। इसका मतलब प्राइस एक्शन में स्लाइड चेंजेस देखने को मिल रहा है, which can take Nifty to 24,200 500 levels। एंड उसको भी पार किया तो ठीक है, देखना पड़ेगा, ये इतना जल्दी आसान होगा नहीं। थोड़ा मार्केट अभी जो है मतलब मेजरली डेंट देने वाली है। तो ऐसा मतलब एक्सपेक्ट करके मत चलिए कि हर एक्सपायरी में ही आपको कुछ फायरवर्क्स देखने को मिलेगा। अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं, ऑलवेज प्ले इन मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी में आपका टाइम भी रहता है 1 महीने का। तो मंथली एक्सपायरी में जो है आपको प्ले करने की राय रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो निफ्टी का ये व्यू है। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। कल का एक बार मैं बॉटम डिस्कस कर लेता हूं। बॉटम पे देखिए एक्सपायरी के दिन क्या हो रहा है ना आजकल, क्योंकि बेरिश मार्केट में अभी अपन है, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, गैप अप होता है। अब गैप अप होने के बाद पुट का प्रीमियम गल जाता है। तो मिसाल के तौर पे मान लीजिए ये 22,900 का जो पुट है ये 72 रुपया पे चलता हुआ दिख रहा है। अब किसी कारणवश अगर ये पुट ऑप्शन आपको कल 40-50 पे मिले, तो समझ जाइए यहां से एक रैली आ सकती है। मैं ये नहीं बोला कि आएगा ही,
तो पुट ऑप्शन में अगर रैली आती है तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता हुआ दिखेगा। मार्केट जैसे ही ये सपोर्ट को तोड़ेगी ना, तो रिसेंट स्विंग लो 22,720, उसको तोड़ के 22,600 22,500 तक आता हुआ दिख सकता है। तो एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने का अभी के लिए एक ट्रिक है, अगर मार्केट ऊपर खुल जाए, मार्केट क्योंकि बेयरिश फेज में है, लोअर हाई लोअर लो का प्राइस एक्शन में है, तो इस केस में ऊपर अगर खुल जाता है तो पहले लो टेस्ट होता है, फिर यहां से आती है रिकवरी। तो ऊपर जब खुल जाए, एक्सपायरी का दिन है, पुट का प्रीमियम गल जाएगा, तुरंत आप पुट पकड़िए, नीचे में एटलीस्ट सपोर्ट तक इसका टारगेट रख लीजिए। तो ये एक एक्सपायरी के दिन का ट्रेड है। बाकी देखिए फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन, आज जैसे 30 मिनट वेट किया, हालांकि आज का इनिशियल प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा था, इनिशियल मोमेंटम जो है मार्केट में काफ़ी अच्छा देखने को मिला, लेकिन उसके बाद वही है, मार्केट फिर गिर गया। तो कल अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है डेफिनेटली मैं इंटरेस्ट ज़्यादा रखूंगा अभी बॉटम फिशिंग करने के लिए। एंड स्टॉप स्ट्रिक्ट सपोर्ट के साथ स्टॉप लॉस मेरा स्ट्रिक्ट रहेगा 22,800 का। 22,800 टूट जाए तो मैं फिर बॉटम फिशिंग नहीं करूंगा, आई विल वेट फॉर नेक्स्ट लो। एंड लो लगने के बाद देखिए थोड़ा नीचे जाने के बाद मार्केट फिर से एक रिकवरी दे रही है, तो वो रिकवरी में कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शन में अच्छा पैसा बन जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कुछ लेवल वगैरह नहीं देख के आप कहीं पे भी रैंडम एंट्री कर लेते हो, तो रैंडमनेस लीड्स टू रैंडम लॉसेस, मेजर लॉसेस। तो मेरे हिसाब से रैंडम ट्रेड मत करिए, लेवल्स पहले देखिए कि सपोर्ट टूट रहा है कि रेजिस्टेंस टूट रहा है, देन इनिशिएट अ ट्रेड। आई थिंक दैट विल बी मच मोर सेंसिबल एज अ ट्रेडर। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। बैंक निफ्टी के लिए मैंने व्यू बता दिया था ऑलरेडी, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। 49,600 ये मेजर लेवल रहेगा, आज का टॉप है, ये टॉप के ऊपर ब्रेकआउट देके मार्केट निकले तो डेफिनेटली 49,800 850 50,100 एंड बुल के सिनेरियो 50,500 तक जाने की चेष्टा हो सकती कल एंड परसों के लिए। शॉर्ट कहाँ पे करना है, बिल्कुल शॉर्ट कीजिए। 49,269 ये वो लेवल है, 49,269 का लेवल है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे डेफिनेटली गो फॉर द शॉर्ट्स 49,269, ठीक है। 49,269 के नीचे ही मेरे हिसाब से शॉर्ट इनिशिएट करनी चाहिए। 48,981 48,700 48,500 एंड 48,400 के टारगेट्स के लिए। तो बैंक निफ्टी जहां तक मैं देख पा रहा हूं चार्ट्स को, प्राइस एक्शन को, बैंक निफ्टी ज्यादा टूटने के लिए रेडी नहीं है। निफ्टी में ज्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज कंपोनेंट काफी ज्यादा है निफ्टी के। बैंक निफ्टी फिर से वही बेलगाम घोड़ा का टैग लगाने के लिए रेडी हो रहा है। अब ये रेडी हो जाएगी जब 51,200 को पार करके बैंक निफ्टी टिकेगी। यहाँ पे नए हाइज देखिए लग सकते हैं बिकॉज बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग सिनेरियो है, निफ्टी के लिए अलग सिनेरियो है। तो बैंक निफ्टी अगर 56,000 60,000 चली जाएगी तो निफ्टी भी पीछे नहीं रहेगी, लेकिन वो पोजिशनल कहानी है, तो हमेशा इसको पोजिशनल प्ले कीजिए। एंड किसी भी व्यू को सुन के नेक्स्ट डे ही उसको इंप्लीमेंट करने की चेष्टा ना करें बिकॉज एक दिन में मार्केट में कुछ नहीं होता है। 50,000 को पहले पार करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा कुछ दिन, 51,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, देन विल स्लोली चेस 53,000। ये लेवल, ये मेजर हर्डल था। देखिए काफी टाइम से ये इसको रेजिस्टेंस मान के बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था एंड ये डेली टाइम फ्रेम है बाय द वे, दिस इज द डेली कैंडल्स। तो डेली कैंडल के ऊपर 53,000 के ऊपर ब्रेक करके टिके तो हम लोग बोल सकते हैं ठीक है अप्रोच हो रही है यहाँ पे 55,000 56,000 जाने की। तो बैंकिंग सेक्टर सुपर बुलिश, बट डोंट बी अ फुलिश, ऑलवेज वॉच आउट फॉर द लेवल्स। एंड जब लेवल्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिखे, सस्टेन करे, क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करे, फिर पोजिशनल प्ले करिए बिकॉज बैंक निफ्टी में आपको वैसे भी कुछ करना नहीं है। मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, वीकली आप खेल नहीं सकते हो, प्रीमियम काफी हाई है। तो जब भी आप पोजिशनल पे करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं 1100-1200 प्रीमियम पे करने से पहले क्या मेरा व्यू सही है कि नहीं। व्यू गलत जाएगा तो कितना नुकसान होगा। तो स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन
एंड प्रीमियम का एडजस्टमेंट, क्योंकि काफी बड़ा प्रीमियम है, 1200 रुपया आप दे रहे हो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का। तो बैंक निफ्टी में अभी 50 का लॉट साइज है, 50 या 25 है बाय द वे। तो जो भी हो, लॉट साइज एक बार मैं देख ही लेता हूँ। बैंक निफ्टी में ज़्यादा आजकल ट्रेड करते नहीं है ट्रेड करते भी है तो डायरेक्ट 900 का ऑर्डर डाल देते हैं। तो क्या लॉट साइज, क्या कुछ, हाँ 30 का लॉट साइज है, सॉरी। तो बैंक निफ्टी में 30 का लॉट साइज है। 30 का मेरे हिसाब से लॉट साइज देखिए काफ़ी होता है, मतलब एक लॉट खरीदने के लिए एट द मनी का आपको ऑलमोस्ट 36-40 हज़ार रुपया मार्जिन भरना पड़ेगा। तो 10 लॉट खरीदोगे तो 3.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। 100 लॉट खरीदोगे तो यहाँ पे जो है 35-36 लाख मार्जिन भरना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस लेना इतने बड़े मार्जिन पे, वो भी प्रीमियम पे, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एक ही दिन में हम लोग देखते हैं 1200-1300 का प्रीमियम जो है डायरेक्टली नीचे आ जाता है 600 पे। अब ये 600 पे जैसे ही आएगी आपका पैसा तुरंत आधा से नीचे हो जाएगा कैपिटल। तो बड़े प्रीमियम पे ऑलवेज कैलकुलेटिव रिस्क। एंड जब से मंथली एक्सपायरी हुआ है हम लोगों ने भी इसको थोड़ा अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। पहले बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कामकाज करते थे, अभी देखिए 1200 में रिस्क मैनेजमेंट प्रीमियम में तो होता नहीं है। कोई शेयर का दाम 1200 है, ठीक है, पता चलता है कि वो स्टेबल शेयर है, लेकिन जो प्रीमियम 1200-1300 का है मतलब रहता है, उस पर हम लोग क्या रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। तो मुश्किल रहती है जब बड़े प्रीमियम पे रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, खास करके ऑप्शंस में। तो वी प्रेफर निफ्टी, बट निफ्टी में हम लोग मंथली एक्सपायरी में करते हैं। 200-250 का प्रीमियम होता है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट समझ में आता है, हम लोग कर लेते हैं। फ्लक्चुएशन उतना ज़्यादा नहीं है बैंक निफ्टी जैसा, तो अपने को एडजस्टमेंट करके भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन बैंक निफ्टी में क्योंकि प्रीमियम का प्राइस ही इतना हाई है, अब मार्च का देखिए ना, यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट 1300-1400 के करीब। तो कहाँ से आप बाई करेंगे? एट द मनी का प्रीमियम है 1100 रुपया, 1100 का प्रीमियम चल रहा है मार्च एक्सपायरी का। तो काफ़ी मुश्किल होता है एडजस्टमेंट करना, तो अकॉर्डिंगली कामकाज कीजिए। नए ट्रेडर को मैं तो सजेस्ट करूंगा आप निफ्टी में कीजिए, बिकॉज छोटा कैपिटल में आप ऑब्वियसली एक लॉट 40,000 को तो नहीं भरने वाले हैं। उससे अच्छा है निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड कीजिए, जब भी लेवल्स मिले, सपोर्ट के नीचे सेल, सपोर्ट ऊपर से सपोर्ट पे आए तो बाई, नीचे से रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो बाई, रेजिस्टेंस पे खुल के नीचे आए तो सेल। तो ये 4 चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कल के लिए मैंने आपको लेवल बता दिया, बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का भी लेवल आई गेस बता दिया है। तो शॉर्ट का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में 49,269 के आसपास रहेगा। 49,269, 280 ये लेवल रहेगा शॉर्ट साइड पे। इसके नीचे सस्टेन करे बैंक निफ्टी तो 49,200, 49,000, 48,800, 48,800 को ब्रेक करेंगे बैंक निफ्टी, थोड़ा और नीचे जाने की चेष्टा करे तो 48,000, 47,500 तक भी जा सकती है। तो जो मेरे को नहीं लगता है बाय द वे। अगर मेरे से पूछेंगे तो बैंकिंग स्टॉक का व्यू एंड बैंकिंग इंडेक्स का व्यू मेरे लिए पॉजिटिव है, बिकॉज चार्ट पैटर्न भी इसका पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। निफ्टी को आउट परफॉर्म क्लियरली कर रहा है एनबीएफसी फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर। तो व्यू इसमें तेजी का रहेगा। 49,600 ये लेवल मार्क करके चलिए, इसके ऊपर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, निफ्टी का भी मैंने व्यू शेयर कर दिया है। निफ्टी में वेट कीजिए 22,800 ब्रेक होने का। 22,800 ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट, 23,000 ब्रेक हो के ऊपर में सस्टेन करे तो बाई। सिंपल सी बात है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड एक बुक मैंने रिकमेंड किया है, ट्रेडिंग इन द जोन, उसको आप जरूर प्रोडक्ट सेक्शन से परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।